कृषि कानून को लेकर भारत में कई जगह पे आंदोलन चल रहा है। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली का घेराव किया जा रहा है। सरकार से अलग अलग तरीके से अपनी मांग बनवाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार भी इस कोशिश में है कि किस तरीके से वो अपनी बात मनवा सके, क्योंकि एक बात जो अब निकल के सबके सामने आ चुकी है वो ये कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी भी तरीके से ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई हमको चेंजेस करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, बट जो किसानों की मांग है उसको वो लोग ये मानने से बिल्कुल दरकिनार हो रहे हैं कि भैया हम इसको रद्द करेंगे। ये किसानों की मतलब प्राइमरी मांग जो है वो, बल्कि ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा किया जा सकता है। लेकिन अब जो सरकार का कोर्ट से जो फैसला आया सरकार के लिए और किसानों के लिए, उस फैसले से किसानों को जो जीत की उम्मीद थी वो भी नहीं हुई, और जो ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार शायद हार जाएगी वो भी नहीं हुई। मतलब सीधी सी बात यह है कि ना किसान जीते और ना ही सरकार हारी। अब अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि भैया किसान कैसे नहीं जीते, तो किसान इसलिए नहीं जीते क्योंकि किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि ये जो 3 कृषि कानून है इसको रद्द किया जाए। वो रद्द तो किया नहीं गया, बल्कि उसके अमल पे कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं जो ये चाह रहे थे, सरकार हमारी जो चाह रही थी कि भाई कि एक किसानों की कमेटी बनाई जाए जिससे कि हम बात करें, और कोर्ट ने वही किया है कि भैया एक कमेटी के गठन करने की बात करिए। तो इसी बात को लेकर दैनिक भास्कर में बहुत ही अच्छा लेख छपा है। ज़रा उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं तो हमें चीज़ें ज़रा और अच्छे से समझ में आ पाएंगी। और चीज़ों का विश्लेषण इसलिए भी अच्छे से करना भी इस समय पे ज़रूरी है क्योंकि जो फेक न्यूज़ का जो एक प्रोपोगेंडा निकल के हमारे सामने समय समय पे सामने आता रहा है कि भैया फेक न्यूज़ के कारण ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को अगर हमें दबाना है तो हमें सबसे पहले चीज़ों को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जानेंगे नहीं चीज़ों को तो समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, अपितु बढ़ती ही जाएंगी। तो इसीलिए दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, इसकी तरफ हम ज़रा गौर करेंगे। तो खेती से जुड़े तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मांग तो थी इन तीनों कानूनों को रद्द करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कानून के लागू होने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। पूरा मामला सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी कुछ हुआ उससे साफ है कि ना इसमें किसानों की जीत हुई है और ना ही इसमें सरकार की हार हुई है। लेकिन कैसे, ये पूरा हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कि आखिर वो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस M.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस B. सुब्रमण्यम की बेंच किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। इसके साथ ही 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है जो इस पूरे विवाद या मसले को सुलझाएगी। ये कमेटी जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा होगी जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला सुनाएगी जब कमेटी का कुछ एक रिपोर्ट इनके सामने पेश हो जाएगा, उसके बाद ही। उसके पहले कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, ये चीज़ साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। चीफ जस्टिस M.A. बोबड़े ने कहा कि इस समय इस समस्या का समाधान ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समाधान नहीं चाहते और सिर्फ प्रदर्शन ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो इस समस्या का हल निकालना चाहता है वो कमेटी के सामने अपनी बात रख सकता है। कमेटी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती, वो हमें अपनी रिपोर्ट देगी। हम इसमें सभी संगठनों की राय लेंगे। हम ये कमेटी इसलिए बना रहे हैं ताकि पिक्चर जो है वो क्लियर हो सके। सीधी सी बात है, काफ़ी समय से किसान धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कुछ रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है उससे किसान सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर कोई भी ठोस जवाब अभी तक सरकार की तरफ से मिल नहीं रहा है, इसलिए अब कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि कहीं कोर्ट अपनी सीमाएं तो नहीं लांघ रही। बहरहाल, अगर देश में अराजकता की स्थिति इस तरीके से उत्पन्न हो रही है कि एक आम किसान को, जिसको कि हम जय जवान जय किसान के नारे में भी उल्लेख करते हैं, उसकी बात अगर कोई नहीं सुन रहा है तो किसी को तो मध्यस्थता करनी ही होगी, वरना ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी क्योंकि दोनों ही हठी लोग हैं और अपनी बात से पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। अब जो कमेटी बनी है उसका क्या काम होगा, तो संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बताते हैं कि कमेटी सरकार की बात भी सुनेगी और किसानों की भी सुनेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी मध्यस्थता की कोशिश भी करेगी। अगर मध्यस्थता के जरिए कोई हल निकल जाता है तो ठीक है, वरना रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी ही और फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि आखिर में उसको क्या फैसला देना है, किसके हक में देना है, किसको ऊपर रखना है और किसको दबाना है। क्या कमेटी कानून में संशोधन या निरस्त करने को कह सकती है? इस बारे में सुभाष कश्यप बताते हैं कि कमेटी के पास कोई भी ताकत नहीं है।
ठीक है, वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है, कोई फैसला या आदेश नहीं दे सकती। ये काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही कर सकती है। वो सिर्फ एक राय दे सकती है, सिफारिश दे सकती है, या फिर ज़्यादा ही हुआ तो जो उसकी फाइंडिंग्स रहेंगी, जो लोगों से मिलकर, सरकार से, किसानों से मिलकर जो उसको चीज़ें पता चलेंगी, जो कि कोर्ट ने कहा भी है कि पिक्चर क्लियर कर सके, सिर्फ उस चीज़ को क्लियर करेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या आंदोलन खत्म होगा? आंदोलन खत्म होने की बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी समय से, लंबे समय से चीज़ चल रही है। हमने ठंड देख ली, हमने बारिश देख ली, न जाने और क्या क्या देखना बचा है। तो जवाब ये है कि नहीं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह चौधरी का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज के आदेश से किसानों को इसका ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन खत्म करने का आदेश भी नहीं दिया है और हमारी मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि किसान हारे नहीं हैं, किसानों की जीत नहीं हुई है, तो वो जीत इसीलिए नहीं हुई कि कानून के अमल पर रोक लगी, उनको रद्द नहीं किया गया। दिवाकर सिंह बताते हैं कि हमने जो तय किया था हम वही करेंगे। 13 जनवरी को हम लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और तीनों कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। हमारा पूरा फोकस 26 जनवरी पर है। हम राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन ऑलरेडी परेड निकलती है वहाँ पे, तो ऐसे में किसान कुछ हंगामा कर सकते हैं। सरकार किस तरीके से उनसे बात करेगी, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने की कोशिश ज़्यादा जल्दी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये जो पूरी पिक्चर है 26 जनवरी पे आके उलझने वाली है। 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जिस दिन देश की तरफ कई सारे देशों की नज़रें होंगी। एक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को अगर उठाना है तो 26 जनवरी बहुत अच्छा दिन साबित हो सकता है। इसके अलावा 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहाँ पर तीनों प्रतियों को जलाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाएंगी। हर गांव से 10-10 महिलाओं को दिल्ली बॉर्डर लाने का लक्ष्य है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में आज़ाद हिंद फौज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में आज़ाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। राज्यों के राज्यपालों के निवास को घेरेंगे और 26 जनवरी को वही ट्रैक्टर चलाने की बात की जा रही है। क्या ये किसानों की जीत और सरकार की हार नहीं? तो सबसे पहली बात, किसानों की जीत क्यों नहीं है? क्योंकि वही बात रद्द करने की हुई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अमल पे रोक लगाई गई है। सरकार की हार क्यों नहीं? सरकार बार बार कमेटी बनाने का जिक्र कर रही थी और वही चीज़ यहाँ पे हुई, कमेटी का गठन कर दिया गया। अब बात यह रहती कि भैया आखिर कमेटी में कौन कौन है, कि वो कौन लोग हैं जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे और कोर्ट को अपनी सिफारिशें देंगे या सुझाव देंगे। तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, खुद किसान हैं, लंबे समय से किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के हितों के लिए कामों को देखते हुए उन्होंने 1990 से 1996 तक राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया जा चुका है। मान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन भी हैं। उनकी समिति ने 14 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर 3 कानूनों का समर्थन किया था। जी हाँ, जो पहले इंसान है उसने तीनों कानूनों का समर्थन किया था। अशोक गुलाटी दूसरे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, एमएसपी तय करने वाले आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले महीने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कानूनों को 6 महीने के लिए सस्पेंड करके किसानों की शंकाओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन कानून को रद्द किए जाने की बात इन्होंने भी नहीं करी थी। सिर्फ ये कहा था कि 6 महीने के लिए हॉल्ट करके जो भी कुछ समस्याएं हैं उसका समाधान निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरे हैं अनिल घनवट, महाराष्ट्र के किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। ये संगठन नए कानूनों का समर्थक है। घनवट पहले कह चुके हैं कि ओपन मार्केट सिस्टम में किसानों के पास अपना माल बेचने के लिए अधिक ऑप्शन होंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। अब 4 में से 3 लोग हो चुके हैं और तीनों ने रद्द करने की बात नहीं कही है। पहले ने कहा है कि भैया ठीक है 6 महीने के लिए पोस्टपोन करते हैं, दूसरे ने कहा है कि भाई ये सही चीज़ है, और तीसरे ने कहा है कि भाई इस कानून को इस कानून का उन्होंने तो सीधे तौर पर समर्थन किया है। चौथे हैं प्रमोद जोशी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर हैं। देश के किसानों और खेती की स्थिति पर कई किताबें लिख चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और के पक्ष में भी अखबारों में लिखते हैं। किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शामिल है। अब यहाँ पे अगर किसान कल को उठ के ये कहते हैं कि आपने जो कमेटी गठित की है उस कमेटी के जो मेंबर हैं उन मेंबरों से ही हमें परेशानी है, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी या किस तरीके आदेश निकालेगी, ये बात समझने वाली होगी। क्योंकि जो बातें इन चारों सदस्यों को देख के सामने आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी शंका की बात यह है कि इन चारों में से किसी ने भी पुरजोर तरीके से कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया है, रद्द करने का सपोर्ट नहीं किया है।
तो ऐसे में ये बात और ज़्यादा उलझन वाली हो जाती है कि भाई आखिर जब आपने कमेटी ही ऐसे लोगों की बनाई है जो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही पर इस कानून का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या वो पूर्ण पारदर्शिता से इस कानून को लेकर एक सही सिफारिश कोर्ट को दे पाएंगे और सही मध्यस्थता बीच में निभा पाएंगे? ये सवाल हर एक किसान के जहन में अभी उठ रहा होगा, जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है। बहरहाल देखना यही होगा कि क्या 26 जनवरी के पहले इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि किसान किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है और सरकार झुकने के मूड में लग नहीं रही। लेकिन बीच का रास्ता तो कुछ ना कुछ निकालना होगा, क्योंकि अगर किसान झुकते हैं तो बात खराब होगी, अगर सरकार झुकती है तो सरकार को और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए झुकना पड़ सकता है। तो इसीलिए अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।